लोग तो सोचते ही रहेंगे ना आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई और किस तरह मिले और किस तरह यहाँ तक काम पहुँच गया, कुछ इस बारे में भी हमें बताएं ना। ऐसी कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी लव स्टोरी वगैरह नहीं थी जो इसको बताया जा रहा है। बस सिंपल सी हम शायद होबार्ट में मिले। पहले हम मिल चुके थे, तो फिर ऐसे ही किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। वो भी अजीब बात है, पर एक मीडिया वाले ने इंट्रोड्यूस कराया था हम दोनों को बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। उसके बाद ऑब्वियसली जान पहचान हो गई थी, तो एक दो बार उससे पहले आई थिंक 2 बार मिले थे। ऐसे ही मैं मैच देखने गई थी, इंडिया पाकिस्तान से खेल रही थी मोहाली में, तो मिले थे। ऐसे बहुत ही नॉर्मल सा, मतलब स्माइल हाय हेलो वाली बात थी। उसके बाद अभी होबार्ट में मैं और मेरे फादर बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो ये इनकी टीम मेरे ख्याल से खेल रही थी टेस्ट मैच, तो इनकी टीम ऑपोजिट वाले होटल में थी, एक इंडियन रेस्टोरेंट में। तो वो लोग आए और जाहिर बात है मैं उनको पहले से जानती थी, तो ये आके इन्होंने मुझसे बात की और बस फिर उन्हें टेनिस मैच देखने आना था नेक्स्ट डे। टेनिस मैच देखने की दावत दी आपने, बकायदा इनको इनवाइट किया? मैंने बोला था कि मुझे मैच देखना है। अच्छा, यानी कि आपने खुद से दावत ले ली? हाँ, दावत ले ली थी, दावत नहीं थी। उन्होंने बोला आप मैच खेल रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ हैं, आ सकते? तो मैंने कहा ज़रूर, हम पासेस का अरेंज। बस वहीं से मुलाकात अभी हुई है जनवरी में। यानी कि अच्छा, फैमिली में सबसे पहले इस बारे में आपके फादर को ही पता था? नहीं, ऐसे थोड़ी ना कि जब जैसे ही मैच खेलने आ गए चलो शादी कर लेंगे ऐसे तो नहीं था। हम मिले नहीं। आई थिंक सबसे पहले मुझे पता नहीं, मैं लड़की हूँ, तो जाहिर बात है अपने वालिद से वैसे बात करने में थोड़ी सी शर्म आती है, तो मैंने तो मेरे मॉम को ही बोला था। बोला भी नहीं था, उन्हें पता चल गया था और मेरे ख्याल से फ़ोन बिल से ही पता चल गया होगा या क्या बात थी। तो बस वैसी बात शुरू हुई। उसके बाद हमने वापस ऑस्ट्रेलिया से जाके बात की। और फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही थी जब आपने बात की कि आप दोनों जो है अब कुछ शादी या इस तरफ बढ़ने लगे? क्या रिएक्शन था फैमिली का? वेल आई थिंक पहले थोड़े सरप्राइज थे। उसके बाद वो मिले थे, बाबा तो तभी मिले थे होबार्ट में, और फिर मम्मा भी मिली दुबई में इनसे। तो खुश थे, वो बहुत खुश थे कि बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट शायद था, पर वो तो हमेशा से सपोर्टिंग थे, मम्मा भी और इनके पेरेंट्स भी। अच्छा शुभ, ये तो सानिया की स्टोरी है। आपने किस वक्त डिसाइड किया था कि ये अब काम जो है वो एक्सट्रीम टेनिस मैच देखने तक जाना और फिर पूरी ज़िंदगी का मैच इकट्ठे खेलना है? मेरे ख्याल में ये टॉस नहीं था कि फ़ौरन डिसाइड कर लेना बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है। सो इट जस्ट हैपेंड, और हमें सपोर्ट मिली हमारे पेरेंट्स की तरफ से, और बाद में मीडिया ने काफ़ी रोल अदा किया अपना, तो कि ये किसी तरह कुछ हो जाए सही, लेकिन क्रेडिट गोज टू आवर पेरेंट्स। अच्छा, टॉस के हवाले से आपने बात की, तो आप का काउंटिंग जो होती है ना टॉस वाइज कैप्टन की, सबसे लकी कैप्टन की होती है, तो ये टॉस आप जीत ही गए फिर एक बार। ये शादी है, ये कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं है या वैसे मैच नहीं है, लेकिन ये कि हमारी फैमिलीज और हम लोग खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये खबर तो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आई ना मीडिया पे, और हर बंदा हैरान था। प्लान क्या था कि कब बताना है लोगों को और प्रॉपरली कब सरप्राइज़ देना है उनको? कितना एक कुछ क्योंकि मीडिया पर तो आपकी शादी से तकरीबन ये 15-20 दिन पहले ही, निकाह से पहले खबर आ गई, तो अगर ये ना आती खबर तो कब अपने अनाउंस करना था इसको? हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग निकाह के बाद ये चीज़ अनाउंस करेंगे। तो ये शॉकिंग था जब मीडिया पे ये खबर चली? मीडिया पे कोई भी खबर चलती है वो हमारे लिए शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए। अच्छा, सियालकोट में तो जब आप इंडिया में थे यहाँ भंगड़े ही डलते रहे, और जो आप इस्तकबालिया हुए उसमें भी बड़ी तादाद में लोग आए और कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हुई। तो जब आप सानिया को अपने आबाई इलाके में लेकर गए तो वहाँ पर कैसे महसूस हो रहा था? क्या ख्वाहिश थी कि सानिया अब आपके आबाई शहर में जा रही है सियालकोट? देखिए, खुशी थी। हमारी फैमिली जो हमारी फैमिलीज़ हैं, और जहाँ का मैं हूँ वहाँ पे फंक्शन हुआ, और मेरे ख्याल में बहुत सारी मीडिया में ये भी बातें आ रही हैं कि कार्ड सेल हुए या ऐसा कुछ है, और मेरे ख्याल में इस पे तो मुझे हंसी आती है कि जब ऐसी बातें आती हैं, और ये भी कहीं ना आ जाए कि कार्ड्स की अब वो कुछ शेयर्स आ गए हैं मार्केट में शेर सानिया की, इतनी तक ना आ जाए। मेरे ख्याल में हमारे शादी के कार्ड्स को क्रेडिट कार्ड्स ना बना लें तो बेहतर है कि ये जो इस तरह की फजूल की बातें हैं, मेरे ख्याल में ये कंट्रोल करना चाहिए, मीडिया को ही कंट्रोल करना चाहिए, और इसको इतना वो
देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फजूल की बातों को आप दे। एक तरफ सब लोग कहते हैं कि बहुत खुशी है, और दूसरी तरफ मीडिया जब नेगेटिव रोल करता है तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको चेंज करना चाहिए, ये सारी चीज़ों। सानी जी, सबसे बड़ी चीज़ जो अब पाकिस्तान में आजकल डिस्कस हो रही है वो आपकी स्माइल हो रही है कि जी वहाँ पे गई तो वो स्माइल कर रहे हैं लोग। ये भी ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि 500 लोग जब आप आती हैं तो उसमें जब आपको बड़ी मुश्किल से शुएब निकाल रहे होते हैं तो स्माइल क्यों नहीं कर रही थी? स्माइल का क्या इशू है? और लोग इसमें आपने नोटिस नहीं मैं कितना स्माइल हाँ, कर रही आज हूँ मैं अभी। ये प्रूफ तो हो गया स्माइल। तो ये क्यों ऐसी एक तासुर बना हुआ कि जी स्माइल नहीं करती, शायद नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल कोई और चीज़ है नहीं बोलने के लिए, तो शायद इसका इशू बन रहा है। ये कोई बड़ी बात है नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ज़ाहिर बात है, मैं अपने हस्बैंड के कंट्री में आई हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं लोगों से बहुत खुश हूँ, जिस तरह से वो एक्साइटेड है मैं समझ सकती हूँ। अब ज़ाहिर बात है कि अगर 1000 लोग मेरे ऊपर गिर रहे हैं तो मैं उस टाइम स्माइल तो नहीं कर सकती। ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, मेरे मम्मा पता नहीं कहाँ हैं। तो और तभी मीडिया को चांस मिला मुझे लेने का, मेरे वीडियो लेने का। तो तब वो उस माहौल में जब सारे लोग गिर रहे हैं या कोई किस्म का कोई वो नहीं चल रहा, कोई ऑर्डर में नहीं चल रहा, तो जाहिर बात है कोई स्माइल नहीं कर सकता। पर ऐसी कोई बात है नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, यानी कि अब ये स्माइल्स अब पूरे दुनिया को देख लेनी चाहिए कि बाकी स्माइल्स कर सकती हैं। अच्छा शुभ, एक सीरियस इशू जो है मीडिया का आप बार बार करें, यहाँ पाकिस्तान में है कि जी राइट्स बेचने की कोशिश की जा रही है, कुछ इतने पैसे देंगे, इतने लेंगे। ये तमाम खबरें किस हद तक ठीक हैं और इसमें क्या सदाकत थी और क्या कोई ऐसी कोई मामला था या ये सिर्फ बस फेक स्टोरीज चली जा रही हैं? देखें, ऑफर्स थी हमें, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि हम किसी को राइट्स नहीं देंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ पैसे ही कमाना हो तो ये तरीके नहीं हैं। हम और तरीक़ों से भी पैसे बना सकते थे, लेकिन ये एक शादी है और जिसमें हमारी फैमिलीज़ और हम लोग खुश हैं। तो मैं समझता हूँ जितनी अफवाहें ये सारे लोग या ये मीडिया से ही आ रही है, तो इसको सोचना चाहिए, एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए। हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है, और इस तरह के जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनको ज़रूर एक दफ़ा सोच लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम ही वाहिद हैं जिन्होंने पैसे नहीं बनाए, बाकी तो मेरे ख्याल में सब लोगों ने बनाए हैं। और इल्ज़ाम भी लग गया कि पैसे बनाने लगे हुए मीडिया हैं। ने भी बनाए, बल्कि उल्टा इल्ज़ाम दिया जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पैसे बना लिए, पैसे बना लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी पूरी शादी में मीडिया के हवाले से हम देखें तो समटाइम्स मैं खुद 1-2 दफ़ा जब आपसे मिला हूँ तो एक खबर जब किसी टीवी पे आती है तो आप मेरे सामने बैठे होते तो वो शॉकिंग होता है। मेरे लिए शॉकिंग था कि जब मैं देखा कि ये तो मेरे सामने बैठे हैं और खबर ये चल रही, तो जब आप देखते हैं तो हंसते हैं, अब तो हंसने ही लग जाते होंगे कि ये नई कहानी चल गई है। देखिए, हम हंसते नहीं, हम भी अब इंजॉय करते हैं जब मीडिया पे ऐसी चीज़ें आती है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है सकते। तो उससे अच्छा है कि हम लोग हंस ही लें। अच्छा शुभ, इस दर जब स्पोर्ट्स की बात करें, आप दोनों स्पोर्ट्समैन हैं, आपका प्लान क्या है कि शादी तो चले माशाल्लाह हो गई, वलीमा भी एक है, वो इंशाल्लाह अच्छा हो जाए, उसके बाद आप कहीं जाते हैं अगर, उसके बाद प्लान क्या है? इंग्लैंड हम टेस्ट सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट में वापस किस अंदाज में आना और किस तरह फोकस करना है? देखिए, फोकस जो है अभी तो फिलहाल एक और फंक्शन है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी फोकस शादी जो पे है। मेरी अपील थी वो सबमिट हो गई हुई है, और क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट हियरिंग या क्या उन्होंने इस पे डिसीजन लेना है। देन आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली कि क्या करना है। लेकिन ट्रेनिंग वगैरह तो हम लोग कर ही रहे हैं, और क्योंकि ट्रेनिंग भी करने जाते हैं वहाँ पे भी आप सब लोग आ जाते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा सा भागना पड़ता है। तो एक तरफ एक टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ती हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोगों का भी ख्याल करना चाहिए, स्पेशली मीडिया को। अच्छा, स्टार तो आप लोग दोनों शुरू से ही हैं, लेकिन अब इसके बाद कुछ ज़्यादा स्टार हो गए तो अब तो आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने का खतरा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक ये ऐसी चीज़ कोई 1-2 साल तो चलने वाली नहीं है। अभी फ़िलहाल हाइप थोड़ा ज़्यादा है मेरे ख्याल से, तो आप भी बोर हो जाएंगे, लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आप जाहिर बात है जो लोग बोर हो जाएंगे तो आप लोग ये दिखाएंगे नहीं कि ये लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो ये थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा हाइप। तो उसके बाद इस फंक्शन के बाद हम लोग वापस से फोकस के साथ वापस आएंगे टेनिस और क्रिकेट में। अच्छा, टेनिस की अब बात करें, आपकी इस साल क्रॉनिक इंजरी चली थी, इस साल कोई प्लान है विंबलडन खेलने का 2010 या? जी इंशाल्लाह विंबलडन में ही वापसी की
यू नो ख्वाहिश है, तो देखते हैं कि कैसे चलता है। अभी यहाँ से ये फंक्शन होने के बाद थोड़े टेस्ट कराएंगे रिस्ट पे वापस से, और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। अच्छा, कल का जो वलीमा होने लगा है अब अगला, उसमें आपकी स्माइल्स मिलेंगी? लोगों को पहले बता देना चाहिए या अगर अगर आप वहाँ पे भी ऊपर नहीं कूदेंगे तो स्माइल आपको हर जगह मिलेगी। यानी कि ये डिपेंड मीडिया पे ही करता है कि आप कूद रहे हैं कि नहीं कूद रहे। हाँ जी, क्योंकि मेरे ख्याल में मीडिया की वजह से लोगों की सोच जो है वो जाती है, क्योंकि मीडिया अगर टीवी कुछ भी बोलेगा तो ऑफ कोर्स लोग वही उसको फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि जो हकीकत हो उसको भी कभी कभी पेश करना चाहिए। ठीक है, मीडिया को मसाला चाहिए होता है, क्योंकि मसाला मिलता है तो टीआरपी ऊपर जाता है, तो लेकिन थोड़ा सा लोगों का भी ख्याल करना है। अच्छा, कल का मुझे एक वाकया याद आ गया कि कुछ जगहों पे ये चला, जब आप लोग स्टेज पे कुछ बातें आपस में कर रहे थे तो ये खबर भी चलना शुरू होगी कि सानिया और शेब के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। तो जब ऐसी खबरें देखते हैं तो कैसा महसूस होता है कि हम तो बात कर रहे थे कि खाना कैसा बना है या कपड़े में अच्छे लग रहे हैं, तो चल जाए कि तल्ख कलामी हो गई। मेरे ख्याल में समझदार लोगों के लिए इतना बहुत होता है कि हम लोग साथ में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे तो वर्ड का मतलब भी नहीं आता था पहले, मतलब कि कुछ अब आ गया मतलब। अच्छा, एक चीज़, अब यहाँ से आप लोग इंशाल्लाह ये ठीक हो जाता है, चले जाते हैं, तो प्लान है कोई घूमने फिरने का कुछ, और किस साइड पे जाने का प्लान है, कब तक जाने का प्लान है? क्योंकि ये भी वहाँ तक का मीडिया पता नहीं क्या करता है, ये बात की बात है, हम लोग तो यहीं पे रह जाएंगे। आपको तो नहीं दिखाएंगे, बताएंगे कि कहाँ जाने का प्लान है, आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो हम प्लान है नहीं, मेरे ख्याल में अभी हम लोग का सिर्फ जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो कल का फंक्शन है, उसके बाद वो ख़त्म होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया। चले, आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। शेब और सानिया जी हमारे साथ बात कर रहे थे और पाकिस्तान जिस तरह वो आए, और ख़ास तौर पर सानिया के हवाले से जो बात होती थी कि स्माइल नहीं कर रही पाकिस्तान आकर, आज मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में उन्होंने दर्जनों दफ़ा स्माइल कर दिया। अब ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि वो यहाँ पर खुश हैं, शेब भी खुश हैं, और दोनों का यही इरादा है कि ये वलीमा और ये तकरीबात करने के बाद वो दोबारा अपने स्पोर्ट्स में जाएंगे, टेनिस और क्रिकेट में वापस जाएंगे और फिर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे।